हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट जो एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट की जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का आज हम यहाँ पर थर्ड टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स। देखो फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कि फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है उसकी मीनिंग के साथ में। देखो फ्रिंज बेनिफिट्स, इसकी मीनिंग यहाँ दी हुई है। फ्रिंज बेनिफिट्स आर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ओवर एंड अबव हिज और हर सैलरी। ठीक है, दिस आर नॉट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सैलरी बट इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। मतलब देखो जो फ्रिंज बेनिफिट है वो क्या है, एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है एम्प्लॉय मतलब इसको सैलरी में काउंट नहीं किया जाता है। ये एम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन है और मोटिवेशन है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देखो यह हिंदी मीनिंग जो लिखी हुई है, फ्रिंज बेनिफिट्स वे अतिरिक्त सुविधाएं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कर्मचारी को, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा दी जाती है। मतलब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली वहाँ पर सैलरी मिलती ही होगी, उसकी जो भी बेसिक सैलरी होगी, बेसिक सैलरी के अलावा उसको जो भी अदर बेनिफिट या हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं उसे कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट। इससे क्या होता है कि देखो यह डायरेक्ट सैलरी का हिस्सा नहीं होता है, ये पार्ट ऑफ सैलरी नहीं कहलाता, बट इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसका जो सेटिस्फेक्शन है, जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है। जैसे कि मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक, ये एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की जो भी बेसिक सैलरी होगी, मान लेते हैं कि इसकी 15,000 रुपये सैलरी है, 15,000, ठीक। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे मिलता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, या जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसी को नहीं, कई बार सभी एम्प्लॉय के लिए ये रहता है कि मेडिकल फैसिलिटी सभी एम्प्लॉय को मिलेगी, पेड लीव मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, साथ में फिर यहाँ जैसे पेंशन जैसे फैसिलिटी मिलती है, अलायंस मिलते हैं जैसे ट्रैवल अलायंस है, हाउस रेंट अलायंस है, और चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक। तो इन सब को मिला के क्या कहा जाएगा, मतलब ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा जो भी ये चीज़ें मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसको हम कहेंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिंज बेनिफिट कहा जाता है, ठीक। अब ये देखो सैलरी का पार्ट नहीं है, ये जो भी मतलब जो सैलरी है वो तो ठीक है, लेकिन जो भी अदर बेनिफिट मिल रही है क्या वो सैलरी का पार्ट कहला रहा है क्या, नहीं, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है और मोटिवेट होता है। तो एम्प्लॉय कैसे सेटिस्फाइड होगा, जैसे मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, अगर आपको वहाँ जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसके अलावा अदर बेनिफिट्स मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, तो आपको भी लगेगा ना कि हाँ ये जो कंपनी है या जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे बारे में सोच रहा है, ठीक। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमसे काम करवा रहा है, हमको पैसे दे रहा है बस। अदर बेनिफिट देने से एम्प्लॉय को ऐसे फील होता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हैं और कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे बारे में सोच रही है, ठीक। तो इससे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। साथ में यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय को अदर बेनिफिट मिलते हैं तो वो मोटिवेट भी होता है, जैसे वो बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के काम करता है कि भाई अगर कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए भी उसको फैसिलिटी मिल रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल रही है, कहीं जाना है तो पैड लीव उसको काम में आ जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसको प्रोवाइड हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से वो सेटिस्फाइड भी हो रहा है और मोटिवेट भी हो रहा है। तो सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं उसी को फ्रिंज बेनिफिट कहा जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से फ्रिंज बेनिफिट्स हैं और इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें।
ठीक। देखो अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे अभी हमने यहाँ पर सारे फ्रिंज बेनिफिट के बारे में बात किए थे। मेडिकल इंश्योरेंस है, पेड लीव है, कंपनी कार मतलब कंपनी कई बार कार या बाइक प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ट्रैवल अलायंस कई बार मतलब कार या जो बाइक है वो तो देती ही है, साथ में कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियां अगर कार या बाइक नहीं देती है तो पेट्रोल का पैसा देती है, ठीक। ऐसा बहुत सारी जगह फैसिलिटीज़ है। हाउसिंग फैसिलिटी मतलब घर की सुविधा मतलब हाउस रेंट, जो भी रेंट जाता होगा तो उसका पैसा देती है, ठीक। यहाँ पर एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन या ट्रेनिंग सपोर्ट करती है, फ्री का लंच या कैंटीन की फैसिलिटी, ये सारे यहाँ पर क्या है फ्रिंज बेनिफिट है। तो अगर आपको एग्जाम में फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, कौन कौन से फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में लिखना है, फिर एग्जाम्पल देना है। इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। सपोज दैट एक एम्प्लॉय की सैलरी है 30,000, ठीक है। कंपनी देती है 30,000 सैलरी दे रही है एक एम्प्लॉय को, लेकिन साथ में यहाँ पर अदर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो क्या क्या दे रही है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, फ्री का ट्रांसपोर्ट करवा रही है, पेड हॉलीडेज दे रही है, तो ये सभी फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाएंगे। मतलब सैलरी तो जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस अदर बेनिफिट को ही फ्रिंज बेनिफिट्स कहा जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है और आई होप सभी कंपनियां या सभी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ मिलने ही लग गई है। तो ये इतना याद रखने का कोई बड़ा टफ काम नहीं है। तो जो भी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर अदर बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स कहा जाता है, ठीक। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको याद रह जाएगी। आगे देखते हैं आप फ्रिंज बेनिफिट के इम्पोर्टेंस देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो भी इसके इम्पोर्टेंस है उसको हम वन बाय वन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर हमारा फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मतलब जो कर्मचारी है उसकी संतुष्टि की बात की गई, जैसे अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी समझे थे इसको। आगे देखते हैं यहाँ पर फ्रिंज बेनिफिट्स मेक एम्प्लॉय फील दैट द कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स, दिस इंक्रीजेस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलने से एम्प्लॉय को लगता है कि कंपनी उसकी ज़रूरतों का ध्यान रख रही है, इससे उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिए हैं कोई राहुल नाम का एम्प्लॉय है, ठीक। राहुल नाम के एम्प्लॉय को जो भी उसकी बेसिक सैलरी है वो तो मिल ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर उसको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस मिल रहा है, अगर उसके बच्चे हैं तो उसके लिए उसको एजुकेशन फैसिलिटी या ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है, उसको खुद को फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री लंच या कैंटीन की फैसिलिटी है, अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में ट्रैवल अलायंस मिल रहा है, हाउस रेंट अलायंस मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा वो सेटिस्फाइड होगा। तो एम्प्लॉय का सेटिस्फाइड रहना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फ्रिंज बेनिफिट्स आजकल जो कंपनियां हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टार्ट किया गया है। तो ये भी इसका एक महत्व है कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखना। अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड रहेगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। जब वो अच्छा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स ही हैं। इसीलिए जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो फ्रिंज बेनिफिट्स देना स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है फ्रिंज बेनिफिट्स का वो यही है कि एम्प्लॉय का सेटिस्फाइड रहना। आज के टाइम पर किसी को सेटिस्फाइड करना, किसी भी एम्प्लॉय को किसी को भी सेटिस्फाइड करना किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए सैलरी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं आप मोटिवेशन। देखो अब फ्रिंज बेनिफिट से कैसे मोटिवेशन मिलता होगा, तो एम्प्लॉय को जब अदर फैसिलिटीज़ मिलने लग जाए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने लग जाए, तो यहाँ पर उसका जो मोटिवेशन है वो भी इम्प्रूव होगा ही होगा। कैसे होगा देखते हैं।
एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क बेटर। एक्स्ट्रा सुविधाएं एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है ताकि वो बेहतर काम कर सके। जैसे मान लो कि ये एक एम्प्लॉय है और ये एक एम्प्लॉय है, जो ए कंपनी में काम करता है और ये बी कंपनी में काम करता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर मान लो कि दोनों एक सेल्स एम्प्लॉय है, ठीक, दोनों एक सेल्स एम्प्लॉय है, ठीक है। अब यहाँ पर ए कंपनी में क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉय है इसकी बेसिक सैलरी है 15,000 और इसकी भी बेसिक सैलरी है 15,000, लेकिन ए कंपनी में जो ये एम्प्लॉय है तो यहाँ पर इसको अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है और इससे क्या हो रहा है कि वो मोटिवेट भी हो रहा है। जैसे मान लो कि इसको मोटिवेट कैसे, जैसे कि पेड लीव मिल रही है या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उस पर इसको बोनस या कमीशन मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये सेल्स एम्प्लॉय है, दोनों सेल्स एम्प्लॉय है तो दोनों ने अपने जो भी इनका मंथ होगा उस मंथ में इन्होंने अपना सेल्स टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन ए कंपनी के एम्प्लॉय को यहाँ पर टारगेट अचीव करने पर इसकी कंपनी ने इसे क्या दी, बोनस दी है, लेकिन यहाँ पर इसने टारगेट अचीव किया भी पर इसको कुछ भी नहीं मिला। तो क्या ये एम्प्लॉय मोटिवेट होगा? क्या नहीं होगा। उल्टा ये जो एम्प्लॉय है ये सोचेगा कि अरे मैं भी ये कंपनी में काम करने चला जाता हूँ ना, तो मुझे भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस पर या जो भी मेरा टारगेट है, टारगेट अचीव करने पर मुझे भी यहाँ पर सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ तो ये डीमोटिवेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिल रहा, सैलरी के अलावा उसको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ए एम्प्लॉय यहाँ पर मोटिवेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो उसके परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर उसको बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है। तो इस चीज़ से क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। एम्प्लॉय देखो यहाँ पर मोटिवेट होने के साथ साथ लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी रहता है। जैसे यहाँ पर ये जो बी कंपनी का एम्प्लॉय है इसको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो सोच रहा है ना कि अरे मैं भी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देने पर या सेल्स टारगेट अचीव करने पर सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। तो इससे यहाँ पर देखो इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि एम्प्लॉय मोटिवेट भी होता है, ये सोचता है कि अरे मेरी कंपनी मुझे सैलरी के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देती है अच्छा काम करने पर, तो वो और ज़्यादा अच्छा काम करने की सोचता है, ठीक। और साथ में यहाँ पर ये दूसरी कंपनी में भी जाने की नहीं सोच रहा है, लॉन्ग टाइम तक एक ही कंपनी में ये रिटेन होकर के रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को उसके बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस हैं, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो एम्प्लॉय यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, सेकंड में यहाँ पर मोटिवेट हो रहा है, आगे और बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, हम उसको भी वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। तो मोटिवेट कैसे हो रहा है समझ गए ना, कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसके काम के बेस पर या हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के बेस पर सैलरी के अलावा भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं जैसे बोनस है, इंसेंटिव या कमीशन है, तो वो उससे मोटिवेट होता है और ज़्यादा अच्छा काम करने की सोचता है, ठीक। और इसके साथ में देखो वो खुद तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो ही रहा है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय भी इससे मोटिवेट होते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो एम्प्लॉय है, दोनों दोस्त हैं, मान लेते हैं कि जैसे राहुल है एक और एक है यहाँ पर रोहित है, ठीक है, राहुल है और एक है रोहित है। तो राहुल हर महीने अपना सेल्स टारगेट अचीव कर रहा है, रोहित यहाँ पर वो जो भी टारगेट होगा उसको अचीव नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर देखो राहुल को अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और रोहित को नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिया है। उसको लगेगा यार दोनों हम तो फ्रेंड हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम एक ही साथ काम करते हैं, फिर भी यहाँ पर हर मंथ जो राहुल है उसको ज़्यादा उसको मतलब कहना चाहिए कि सैलरी भी मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं और मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो भी यहाँ पर मोटिवेट होता है इस चीज़ को देख करके और ज़्यादा अच्छे से काम करने की सोचता है, ठीक। तो यहाँ पर ये फ्रिंज बेनिफिट्स के इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं और एम्प्लॉय रिटेंशन। जैसे अभी हम यहाँ पर एम्प्लॉय रिटेंशन की ही बात कर रहे थे, जैसे कि जो बी कंपनी का एम्प्लॉय था उसको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस पर कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो वो ये ए कंपनी में आने की सोच रहा था ना, तो एक ही कंपनी में लॉन्ग टाइम तक बने रहना ये भी एक कारण है फ्रिंज बेनिफिट्स देने का। समझते हैं इसको भी अच्छे से। गुड फ्रिंज बेनिफिट्स प्रिवेंट द एम्प्लॉय
फ्रॉम लिविंग द जॉब एंड गोइंग टू अनदर प्लेस। अच्छे फ्रिंज बेनिफिट से एम्प्लॉय जॉब छोड़कर दूसरी जगह जाने से बचता है। अभी हमने इस चीज़ को अच्छे से समझे थे कि ए कंपनी का एक एम्प्लॉय था और बी कंपनी का भी एक एम्प्लॉय था। इस एम्प्लॉय को सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं और इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि मैं भी ये कंपनी में जा कर के काम कर लेता हूँ तो मुझे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये भी एक इसका क्या है, इम्पोर्टेंस है। ठीक, टैलेंट अट्रैक्शन। फ्रिंज बेनिफिट्स अट्रैक्ट न्यू टैलेंट टू द कंपनी। फ्रिंज बेनिफिट्स नए टैलेंट को कंपनी की ओर आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनी ए, मान लो कि कोई कंपनी ए है, ठीक है, सिर्फ सैलरी देती है और जो मतलब ये जो भी कंपनी है, कंपनी बी सैलरी के साथ साथ फ्री लंच दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। तो अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, जो भी गुड पर्सन है, गुड एम्प्लॉय है, स्किल्ड है, वो क्या सोचेगा कि मैं बी कंपनी में चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि बी कंपनी यहाँ पर सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स या जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो भी दे रही है। तो यहाँ पर जो टैलेंट पर्सन है या जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉय है उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक, फिर वर्क इफिशियंसी। वर्क इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। When an employee is stress free, his ability to work increases. जब एम्प्लॉय स्ट्रेस फ्री होता है तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एम्प्लॉय को हेल्थ फैसिलिटी और सेफ इन्वायरमेंट मिलता है तो बिना टेंशन के काम करता है, बिना स्ट्रेस के काम करता है, स्ट्रेस फ्री होके काम करता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क इफिशियंसी भी बढ़ रही है। वर्क इफिशियंसी भी बढ़ रही है। अब जैसे यहाँ पर वर्क इफिशियंसी बढ़ रही है, कैसे? मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, अच्छा सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पर वो बिना टेंशन के ही काम करेगा ना। टेंशन लेगा ही क्यों उसको जब सब कुछ मिल रहा है तो। लेकिन वहीं पर अगर एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि एक एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहे हैं और ना ही कोई मतलब सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वहाँ तो उसको टेंशन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉय है बिना टेंशन के अगर काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक काम अच्छा होगा, और काम अच्छा हो रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो भाई आप अगर किसी कंपनी में फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दे रहे हो तो यहाँ पर वो बिना टेंशन के भी काम करेगा, बिना टेंशन के काम करेगा तो वर्क एफिशिएंसी ऑटोमेटिक यहाँ पर इम्प्रूव होगी। ठीक, अब लास्ट में देखते हैं हम इसका कंक्लूजन। देखो, फ्रिंज बेनिफिट्स मेक एम्प्लॉय हैप्पी, सिक्योर एंड मोटिवेट विच इंक्रीजेस बोथ कंपनी ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉय को खुश, सुरक्षित और मोटिवेट बनाते हैं। जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उससे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, वो बिना स्ट्रेस के काम कर रहा है, मोटिवेट हो रहा है, रिटेंशन, एम्प्लॉय का रिटेंशन हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो जिससे क्या हो रहा है, कंपनी की ग्रोथ और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ती है। यहाँ पर जब एक एम्प्लॉय ही अपना 100% देगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी की ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट क्या है, इसके हमने डेफिनेशन को समझे, फिर हमने यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल भी देखे और इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस थे उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। जैसे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रखना, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पर आज इसके डिस्क्राइब करे। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।